हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का हम लोग का ये सबसे पहला वीडियो। हम लोग को कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसके बेसिक्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट एग्जाम्पल, आप अगर एक बाइक सीख रहे हैं, एक बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या सीखिएगा? सबसे पहले आप सीखिएगा कि सेल्फ किसे कहते हैं, किक किसे कहते हैं, गियर किसे कहते हैं, क्लच किसे कहते हैं, उनका यूज क्या है। बिना ये सब जाने क्या आप बाइक चलाना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कंप्यूटर के बारे में भी सीखने के लिए हमें कंप्यूटर के बेसिक्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला चैप्टर, डे 1, कंप्यूटर बेसिक्स। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? हम सब ने कंप्यूटर को देखा होगा। बहुत सारे जगहों पे आजकल हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं। दुकानों पे देखें, किसी मॉल में देखें, हॉस्पिटल में देखें, अपने घरों में, हर जगह कंप्यूटर मौजूद है। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह हमारे कामों को बहुत ही आसान और सरलता पूर्वक कर देती है। हमारे हर एक कामों को बहुत ही आसान कर देती है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर 3 बेसिस पे काम करता है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी हमें तो कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, ये इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आखिर है क्या? तो इसे भी समझना बहुत बहुत ही आसान है। आप सब अपने घरों में अपने मम्मी को, अपनी बहन को खुद खाना बनाते हुए देखा होगा। एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हम लोग अगर चावल बना रहे हैं, चावल उबाल रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चावल की, पानी की, बर्तन की, चूल्हे की, राइट? हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बर्तन में हम लोग चावल को रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, चावल रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, चावल को इन कर रहे हैं, चावल इनपुट कर रहे हैं, चावल हम इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो डालना जो है वो हमारा इनपुट है। चावल डालकर हम लोग उसे चूल्हे पर रखते हैं तैयार होने के लिए। वो तैयार होता है, इट मींस प्रोसेस। वो प्रोसेस हो रहा है। चावल को हम लोग डालते हैं, वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तैयार हो रहा है। और जब बनकर तैयार होकर आता है तो थाली में हमारे सामने उसका रिजल्ट होता है। चावल बनकर तैयार होता है, वो हमारा आउटपुट होता है। तो ध्यान दीजिए, जिस माध्यम से हमने चावल रखा, हाथों से रखें या बर्तन से रखें, वो माध्यम हमारा इनपुट डिवाइस होता है। वो माध्यम हमारा इनपुट डिवाइस होता है और चावल हमारा इनपुट होता है। हमने उसे चूल्हे पे रखने के लिए, प्रोसेस होने के लिए रखा। इसका मतलब वहां तैयार हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो चूल्हा हमारा प्रोसेस डिवाइस है। और आउटपुट, जब रिजल्ट हमारे सामने आता है, एक प्लेट में, एक थाली में जो हमारा रिजल्ट सामने आया, वो हमारा थाली क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम लोग जिस माध्यम से, किसी भी माध्यम से डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को हम कंप्यूटर में डालते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जहां पे ये डाटा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस डिवाइस होता है। जहां पे ये रिजल्ट हमें शो करता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। जस्ट लाइक एक कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पे जैसे हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं, तो जस्ट मॉनिटर पे हमारा वो लेटर शो हो जाता है। इसका मतलब कि कीबोर्ड से मैंने किसी लेटर को प्रेस किया, वो लेटर प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और वो लेटर बनकर हमारे सामने मॉनिटर पे प्रेजेंट हो गया।
तो कीबोर्ड के द्वारा हमने लेटर को इनपुट किया, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोसेस जहां होता है सीपीयू में, ये प्रोसेस होता है, वहां पे ये बनकर तैयार होता है। सीपीयू रिकॉग्नाइज करता है कि हमने किस लेटर को दबाया है, किस नंबर को दबाया है। वो नंबर यहां पे, वो लेटर यहां पे प्रोसेस होगा, तैयार होगा, तब जाकर यहां आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर में ये शो होता है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस, सीपीयू प्रोसेस डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। ऐसे इनपुट डिवाइस और भी बहुत सारे होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होता है, वो होता है सीपीयू। इनपुट डिवाइस ये जरूरी नहीं कि हम केवल लेटर और नंबर ही इनपुट करें, हम पिक्चर भी इनपुट करते हैं। जैसे आप लोग हमें देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कैमरे की मदद से हमें देख पा रहे हैं। कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन की मदद से हमें सुन पा रहे हैं, माइक्रोफोन की मदद से आवाज मेरा अंदर जा रहा है, तो ये आवाज माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। वैसे ही स्कैनर एक पेपर, कोई भी पेपर हम लोग स्कैनिंग करने के लिए स्कैनर पे रखते हैं और स्कैनिंग के द्वारा उसकी कॉपी, एक कॉपी जो है, एक फोटो हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। मतलब स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट कर दे, चाहे वो वेबकैम हो, माइक्रोफोन हो, स्कैनर हो, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस जहां पे सब तैयार होता है, जहां प्रोसेस किया जाता है, वो सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, केवल हमें डिस्प्ले, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपका स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन क्या केवल आप लोग को देखना ही एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है? नहीं, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं स्पीकर से, स्पीकर के माध्यम से आवाज बाहर आ रही है, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो सकता है। तो मॉनिटर, स्पीकर, ये हम लोग का आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, प्रिंटर की मदद से भी हम लोग के कंप्यूटर में जो भी फोटोज होते हैं, जो भी डाटा होती है, अगर उसको पेपर पे हम लोग बाहर निकालते हैं, प्रिंटर की मदद से निकलती है या ना? निकलती है। तो वो भी, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही होता है। हम लोग अब एक एक करके जानेंगे कि कीबोर्ड का यूज क्या होता है, कैसे कीबोर्ड पे कितने बटन होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं और कौन कौन से बटन्स का क्या यूज होता है। उन सारी यूज को हम लोग एक एक करके जानेंगे। ध्यान से देखते रहिए। अभी हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। एक नॉर्मल कीबोर्ड में, साधारण कीबोर्ड में, पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक साधारण कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं। कितने होते हैं? 104 बटन्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा बटन, द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, वो होता है स्पेस बार। स्पेस बार जो कीबोर्ड के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होता है, वो स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। एरो की, और क्या होता है? एरो की कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये एक होता है। टैब की एक होता है, शिफ्ट की 2 होता है। सबको नोट करते चले, सबको कॉपी किताब निकालकर, कॉपी और कलम लेकर के इसे नोट करते चले। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। शिफ्ट की 2 होते हैं, इंटर की 2 होते हैं। एक कीबोर्ड पे ए से लेके जेड तक का एक ग्रुप होता है बटन्स का। ए से लेकर जेड तक का एक बटन्स का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग
QWERTY की कहते हैं। क्या कहते हैं? QWERTY की। जब आप लोग अपने मोबाइल पे भी कीबोर्ड को ओपन करते होंगे तो सेम वही कीबोर्ड आप लोग कंप्यूटर के पास भी देखते होंगे। इसे QWERTY की क्यों कहा जाता है? आपके कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड क्यों कहा जाता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कीबोर्ड का जो अल्फाबेटिकल कीज होते हैं उनका पहला रो, जो पहला लाइन होता है, उसमें ये QWERTY ही लिखा रहता है। इसी कारण से उसे QWERTY की कहते हैं। QWERTY की कहते हैं। देन इसमें और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे F1, F2, F3, ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं। एक एक करके हम सब के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग इसे अभी नोट कीजिए। और भी डिटेल हम लोग जानेंगे हमें अपने नए सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, डे 2 में। तब तक के लिए इसे पढ़िए। अलविदा। और अगर आपको लगे कि हमें आगे की वीडियो देखनी चाहिए और भी हमें देखना चाहिए, जितने भी अभी हम लोग बेसिक्स स्टार्ट किए हैं, बेसिक्स जैसे ही 2 से 3 दिन में मैं बेसिक्स कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही बेसिक्स खत्म होगी मैं एप्लीकेशन शुरू करूंगा। MS वर्ड से शुरू करूंगा और MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, जीमेल, इंटरनेट, बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है। हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आपको लगे कि हमें नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहिए तो सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।